नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनाइड, है ना। अब सोलोनाइड क्या होता है, देखो देखो हमने अभी तक किस किस की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी, हमने पढ़ा है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट कैरिंग वायर कौन सा हमने देखा है, स्ट्रेट वायर देखा है। ठीक है, स्ट्रेट वायर के बाद हमने सर्कुलर वायर देखा है, या सर्कुलर लूप देखा है, या सर्कुलर कॉइल देखा है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। अब हम देखेंगे सोलोनाइड। तो सोलोनाइड क्या होता है, देखो जब हम किसी वायर को ऐसे वाउंड करते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टन्स में ऐसे वाउंड करते जाते हैं इस तरह से, जैसे स्प्रिंग देखिए, इसको बोलते हैं सोलोनाइड। इसको क्या बोलते हैं, सोलोनाइड। ठीक है, ये मान लो इसकी लेंथ है L, और इसकी रेडियस है मान लो ये R, है ना। ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है जो इन सबके कॉइल के सेंटर से पास हो रही है। समझ में आया, एक्सिस ऑफ सोलोनाइड। और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, अब सोलोनाइड में खास बात क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो इसकी रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। रेडियस कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है। मतलब ये सोलोनाइड नहीं होगी कि जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा है एंड लेंथ कम है। दिस इज नॉट ए सोलोनाइड। समझ में आया क्या। हाँ, यस सर। सोलोनाइड कैसे बनाते हैं, हाँ ऐसे वायर को बहुत सारे वाउंड, सर्कुलर वाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी लेंथ को उसकी रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा रखते हैं। समझ में आया क्या। यस समझ सर। में सोलोनाइड क्या होता है, इसको इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए जिसमें करंट फ्लो हो सके, इज वाउंडेड, इफ ए कंडक्टिंग वायर is wounded in the form of a cylindrical, इसका शेप कैसा है, cylindrical coil whose diameter, डायमीटर बोलो या रेडियस, डायमीटर होगा 2r, रेडियस आ रहे तो डायमीटर क्या होगा 2r, whose डायमीटर बोलो या रेडियस बोलो, whose diameter is very less in comparison to the length, इसकी लेंथ के कंपेयर में डायमीटर बहुत छोटा होता है ना। एंड द एक्सिस ऑफ टन्स, ये जितने भी टन्स है इनकी जो एक्सिस है ये वाली, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ द टन्स must be parallel to axis of solenoid। इसका मतलब क्या है, देखो देखो ये जैसे ये टर्न है, ये फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न, इन सब की एक्सिस है ये, इन सब की इंडिविजुअल एक्सिस, वो इसकी कॉमन एक्सिस जो होती है सोलोनाइड की उसके पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आया क्या। तो इसे बोला जाएगा सोलोनाइड। आपको याद रखना है सोलोनाइड क्या होता है, इट इज अ कंडक्टिंग वायर विच इज बाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंड्रिकल कॉइल whose diameter is very less compared to the length of the coil। समझ में आया, समझ में आया क्या। यस। ठीक है, अब अगर इस सोलोनाइड में मैं करंट फ्लो करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हमने पढ़ा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो साइड में बैटरी से कनेक्ट,
एक वायर के थ्रू, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट। तो देखो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो देखो फर्स्ट कॉइल में ये करंट यहां से आया, ऐसे आया और ऐसे एंटर हुआ, ऐसे। समझ में आया क्या? इस कॉइल में कैसे घूम रहा है ये, इधर से देखेंगे हम तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है ना। हाँ देखो यहाँ से करंट आया इसमें, फिर ये ईच कॉइल में ऐसे जाएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. ईच कॉइल में ऐसे जाएगा एक क्लॉकवाइज। अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे एक क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, और क्लॉकवाइज करंट होता है तो इस तरफ कौन सा पोल बनेगा बताओ? कल मैंने क्लॉक रूल पढ़ाया था, क्लॉकवाइज करंट में कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। साउथ पोल साउथ बनता है, पोल। तो इस तरफ साउथ पोल बन जाएगा, है ना। अब इसी कॉइल को अगर मैं इस तरफ से, तो साउथ पोल है, तो दूसरी तरफ से अंदर की साइड से कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ नॉर्थ पोल पोल। होगा। समझ में आया? तो सभी कॉइल में यस इस सर। तरफ, हाँ ये बहुत सारी कॉइल है, सभी कॉइल में लेफ्ट साइड साउथ पोल और इस साइड नॉर्थ पोल, फिर अगली वाली कॉइल में भी लेफ्ट साइड साउथ पोल, इस तरफ नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल। तो ऐसे लास्ट में इस वाली कॉइल में इस साइड क्या होगा? राइट साइड, इसके इस साइड क्या होगा? राइट साइड ऑफ द लास्ट कॉइल। सभी कॉइल में लेफ्ट में साउथ पोल है और राइट में नॉर्थ पोल है ना। तो इस कॉइल में भी लेफ्ट में मतलब अंदर की तरफ तो साउथ होगा और बाहर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ पोल। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ समझ में आया। अब ध्यान से देखो, बार मैग्नेट में भी इसके एंड्स पर क्या होते हैं? पोल होते हैं ना, जैसे इसमें है। यस सर। सो इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से निकलती है, साउथ से एंटर होती है ना, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है ना बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। याद है ना? नॉर्थ टू तो साउथ। इसकी भी सेम टू सेम ऐसी शेप होगी, जैसे हमने पढ़ा है ना, प्लेन वायर की सर्कुलर होती है, सर्कुलर वायर की स्ट्रेट होती है। सोलोनाइट की कैसी होती है? सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। समझ में आया? यस सिमिलर टू सर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। तो कैसी होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड? या नॉर्थ से निकलेगी और इधर साउथ से एंटर करेगी। समझ में आया? यस सर। ये नॉर्थ से निकली और ये साउथ से एंटर। बना लो इसको। सो इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? ऐसा Yes, कैसे sir. बना? और ये कब बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड? जब आप करंट फ्लो करोगे। जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चली जाएगी। समझ में आया? लिखो इसको, फिर और Yes. बातें समझाता हूँ इसमें। चलो देखो, अब देखो इसमें एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो बना ही रहा है, बना रहा है ना, करंट फ्लो कर रहे हैं तो, है ना। Yes. जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पढ़ा था ना मैग्नेटिक Yes, इफेक्ट ऑफ बनाएगा। करंट में। यस सर। हायर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो पोल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। नॉर्थ साउथ की जगह साउथ पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया क्या? बार मैग्नेट में ऐसा होता है क्या? Yes, sir. बार मैग्नेट की पोलरिटी चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। No, sir. बट इसकी हो जाती है करंट की डायरेक्शन चेंज करने से। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो क्या? No, sir. उसकी तो No, फिक्स sir. रहती है। इसकी स्ट्रेंथ आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया? इसकी स्ट्रेंथ Yes, sir. आप कैसे चेंज कर सकते हो?
by increasing करंट the करंट current. का अमाउंट चेंज, करंट को चेंज कर दो, उसकी हाँ। इंटेंसिटी चेंज कर दो, स्ट्रेंथ चेंज कर दो, समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बट हाँ, बार सर। मैग्नेट में तो फिक्स होती है ना। हम बार मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट ऐसी मैग्नेट मैग्नेट जिसमें जिसका मैग्नेटिज्म बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे। ऐसी मैग्नेट जिसका मैग्नेटिज्म क्या रहे, जिसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बार मैग्नेट के पास क्या है? मैग्नेटिज्म है ना, उसकी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। समझ में आया क्या? ऐसी मैग्नेट को बोलते हैं परमानेंट। हालांकि इसकी भी टाइम के साथ कम तो होती है, इसकी भी टाइम के साथ कम तो होती है, बट बहुत धीरे धीरे। समझ में आया क्या? तो ऐसी मैग्नेट क्या होती है? Yes. परमानेंट। और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है? ऐसी मैग्नेट जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे हमने स्विच ऑफ किया उसका मैग्नेटिज्म चला जाए। जैसे सोलोनाइड में क्या हो रहा है, जैसे आप स्विच ऑफ करोगे मैग्नेटिज्म इसका चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आया क्या? Yes sir, जाएगा. हाँ सर। है ना। बट बार मैग्नेट का जाएगा क्या इतनी जल्दी से? No sir, it is नहीं। permanent. तो ऐसी मैग्नेट जो जिसका मैग्नेटिज्म जल्दी से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब जैसे स्विच ऑन किया मैग्नेटाइज हो गई, जैसे स्विच ऑफ किया डीमैग्नेटाइज हो गई, उसको बोलते हैं हम टेम्पररी मैग्नेट। समझ में आया क्या? Yes, Yes sir. sir. अब टेम्पररी Yes, मैग्नेट sir. बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर, इस सोलोनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन रखते हैं। क्या रखते हैं Soft iron. इसके अंदर? उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है। ये इसके अंदर रखा दिख रहा है सब, ये इसके अंदर रखा हुआ है, इसकी कोर के अंदर। इसके कोर के अंदर क्या रखा हुआ है, ये दिख रहा है सबको? Yes sir, soft iron. ये सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है। तो इसको रखने से क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है, अंदर तो पैरेलल है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बार मैग्नेट के अंदर होती है ना पैरेलल, Yes जैसे इसके sir. अंदर भी क्या है, पैरेलल है। देखो ध्यान से, ये सब पैरेलल है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। Yes, sir. ये सारी मैग्नेटिक फील्ड बताओ आयरन के अंदर से जाएगी कि नहीं जाएगी? सॉफ्ट आयरन के अंदर से। Yes sir, जाएगी. Yes, sir. जाएगी. हाँ सर। उससे क्या होगा, सॉफ्ट आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट आयरन इज ए, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो जैसे इस तरह के मटेरियल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं सारे। क्या होता है, एक ही लाइन में लाएंगे. एक ही और डायरेक्शन सारे में जाता इलेक्ट्रॉन्स अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो ये खुद सॉफ्ट आयरन जो इसके अंदर रखी है ये मैग्नेट बन जाती है, खुद भी अपनी मैग्नेटिक बना लेती है। समझ में आया क्या? है. Sir. Yes sir. हाँ, अगर आपको कोई मैग्नेट बनाए तो सॉफ्ट लो, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास करो, वो मैग्नेट बन जाएगी। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes, sir. ओके सर। अगर सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करोगे तो नहीं बनेगी, अपने आप नहीं बनेगी, उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड पास करनी पड़ेगी। तो कैसे पास करोगे, एक सोलोनाइड के अंदर रख दो। समझ में आया? यस। Yes sir. अब सॉफ्ट आयरन ही हमने क्यों लिया? सॉफ्ट आयरन इज अ मटेरियल जो बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे आपने करंट ऑन किया वो मैग्नेटाइज हो जाएगा इतनी जल्दी, और जल्दी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ। Yes. सो अगर आपको हाँ, टेम्पररी सर। मैग्नेट बनाना है जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो, जल्दी से डीमैग्नेटाइज, तो क्या यूज करोगे? सो ऐसा मटेरियल यूज करोगे जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। समझ में आया क्या? Yes sir. तो उसके लिए सॉफ्ट आयरन यूज करो। अगर सॉफ्ट आयरन की जगह आप स्टील यूज करोगे, हार्ड स्टील, समझ में आया? Yes sir. स्टील को आप रख दोगे तो वो बहुत धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, बहुत टाइम लगेगा उसको। तो मान लो आपने जैसे क्रेन देखी है आपने? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. देखिए. क्रेन में ये लगा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, Yes sir. है ना? गोल. हाँ, तो वो क्या करती है, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे हम बटन इसको ऑन स्विच करते ऑन हैं। करते हैं, है ना? बट अगर उसमें हम सॉफ्ट आयरन की जगह अगर हम ये रखते हैं स्टील, तो आपने बहुत स्विच ऑन धीरे दबाया मैग्नेटाइज. और उसका जो ट्रेन का ड्राइवर है वो बहुत बेचारा धीरे। बैठा रहेगा। हाँ, वो सो जाएगा, लेकिन वेट करेगा उसे। समझ आया क्या? हाँ। और फिर चलो एक हाँ, घंटे सर। बाद वो चाय वाय पी के आ गया और उसने अट्रैक्ट कर भी लिया, और फिर उसको कहीं ले जाके दूसरी जगह रखना है, तो जब वो क्रेन से उठा के दूसरी जगह ले जाएगा तो स्विच ऑफ करेगा उसको गिराने के लिए, डीमैग्नेटाइज Yes, करेगा। गिरते पापा। तो
तो वहां पर भी वो डीमैग्नेटाइज होने में बहुत टाइम लगाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। Yes, क्रेन के sir. अंदर आपको परमानेंट टाइप मैग्नेट चाहिए होती है या टेम्परेरी चाहिए होती है? टेम्परेरी। Temporary. तो टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए तो सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, और परमानेंट टाइप मैग्नेट चाहिए तो स्टील का, हार्ड स्टील का। मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से एलॉयज होते हैं उसका यूज करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। आया समझ में? तो ये Yes, सब हम sir. सोलोनाइड के अंदर रख के ही बनाते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आया समझ में? हाँ, सो Yes, सारे sir. पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड इज सिमिलर टू, कैसी होती है? बार मैग्नेट। समझ में आया? यस। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर है जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड। सोलोनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। समझ में आया? जैसे फर्स्ट इज देखो, नंबर ऑफ टन्स में हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ टन्स, देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टन्स होंगे उतने टाइम्स, नंबर ऑफ टन्स डबल कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल, 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। समझ में आया क्या? क्यों? मान लो एक कॉइल 1 टेस्ला बना रही तो 2 कॉइल 2 टेस्ला बनाएगी, 3 कॉइल 3 टेस्ला बनाएगी, 10 कॉइल 10 टेस्ला बनाएगी। समझ में आया क्या? यस। हाँ, आया समझ में? अरे यस नो Yes, तो sir. बोलो। यस। यस। सो if number of tons increases, magnetic field also increases। समझ में आया? यस। यस सर। Second, strength of current। अगर करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, करंट को कम करोगे तो वीक बनेगी। सर पहला वाला पॉइंट समझ में? समझ में नहीं आया। नंबर ऑफ टन्स, ये इसमें दिख रहे हैं टन्स, ये सोलनाइड में यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टन्स रखोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। मान लो एक कोइल 1 टेस्ला बना रही है तो 10 कोइल 10 टेस्ला बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? बनाएगी कि नहीं बनाएगी? हाँ, इसलिए आया समझ में? सो एंड करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट आई, करंट जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड is proportional to, directly proportional to, means higher the current, strength of current। समझ में आया क्या? यस। जितना ज्यादा, मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या होता है पता है ना? हायर द करंट हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? यस। यस सर। Yes, sir. देन थर्ड, मैंने आपको बताया था इसकी कोर में अगर आप कुछ रख दो मटेरियल तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कोर इनसाइड द सोलोनाइड। तो अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन रखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इफ वी प्लेस सॉफ्ट आयरन then very strong
मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? Yes, sir. देखो इफेक्टर्स। Yes, sir. Sir, 1 minute, 1 minute. अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? सोलेनोइड के अंदर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, तो उस जो मैग्नेटाइज जो मटेरियल हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटाइज हुआ है ना, किसकी हेल्प से मैग्नेटाइज हुआ है? Electricity. इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by solenoid is used to magnetize a magnetic material like soft iron। ठीक है, the magnet so form, जो मैग्नेटाइज मटेरियल जो बनी है, मैग्नेट जो बनी है, so form is called as इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। It works on the principle of magnetic effect of current। magnetic effect of current क्या होता है? current carrying wire produces magnetic field, ये होता है ना? It works on the principle of magnetic effect of current। What is magnetic effect of current? current carrying wire produces magnetic field। तो हम क्या करते हैं, सोलेनोइड में करंट फ्लो करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उससे हम मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। तो इस तरह से जो मैग्नेट बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? Yes, sir. कंस्ट्रक्शन करोगे, हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सब बनाने के लिए। सो हम क्या लेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे, ठीक है, इस पर कॉपर का वायर, के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, हाँ बोलो, उससे मैग्नेटाइज हो जाएगी, ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? Yes. दिस इज ए कॉपर वायर। Yes, sir. ये सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, इसमें स्विच होता है ताकि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना हो। तो आया समझ में? Yes, sir. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि हम क्या करते हैं, एक वायर को सॉफ्ट आयरन केयर के ऊपर माउंट करते हैं, बहुत सारी नंबर ऑफ टन्स क्रिएट करते हैं उसके ऊपर, उसमें करंट फ्लो करते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। समझ में आया? वर्किंग में भी ये लिखोगे कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे वो मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन से पास होती है और वो मैग्नेटाइज हो जाता है। समझ में आया क्या? अब देखो इसमें भी क्या फैक्टर्स है, सेम फैक्टर्स है इसमें भी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? करंट पर,
ये करंट पर है ना, कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंड करती है, समझ में आया क्या, और मटेरियल पे डिपेंड करती है। आया समझ में? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। इसमें भी सेम फैक्टर्स है जो आपको लिखने हैं। यहाँ पर सोलेनाइड की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यस सर। सर ये पूरा नंबर कॉपी कर नंबर देना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जो हमने समझे थे। देखो, जो सॉफ्ट आयरन होती है सॉफ्ट आयरन कैन बी इजिली मैग्नेटाइज्ड, इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है इवन बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर इवन बाय वीक मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बट स्टील को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगती है, समझ में आया क्या? स्टील वीक मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज नहीं होगा, है ना। एंड सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी से, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज very easily, very मैग्नेटाइज immediately, easily नहीं, immediately। समझ में आया? इसके एप्लीकेशन क्या है? जैसे एक एप्लीकेशन तो मैंने तुम्हें बताया कि इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं इसको क्रेन्स में, जहाँ पे हमें बड़े बड़े आयरन के हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो वहाँ क्रेन्स में हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, जो जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए वो, है ना। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी यूज करते हैं इसको, अगर किसी जैसे जो इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं जनरली स्टील प्लांट्स में, तो वहां पर आयरन के क्या वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स उनकी आंखों में चले जाते हैं कभी कभी, तो आई से निकालने के लिए भी हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उससे हम अट्रैक्ट करते हैं आयरन के पार्टिकल्स को। समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा Yes, हमारे yes, घरों sir. में जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे उसके अंदर एक आयरन Yes, का sir. पार्टिकल होता है हैमर टाइप, वो Yes, sir. अट्रैक्ट होता है और फिर वो उस एनर्जी से, मैग्नेटिक एनर्जी से उसको एनर्जी मिलती है, उससे वो फिर बेल रिंग करता है। समझ में आया क्या? यस यस सर। इलेक्ट्रिक बेल में होता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज लैग हो So your voice is lagging. अब तो आ रही है, अब आ रही है? रही। हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है। एक और एप्लीकेशन होता है, ओर में से आयरन के पार्टिकल्स को अलग करना है। मान लो किसी भी कोई एक और है, उसमें से आयरन के पार्टिकल्स को अलग करना है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं उसको। उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू आयरन के पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं ओर में से। समझ में आया? आवाज आ रही है सबको?